फिल्म वक्त में उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार जब कहते हैं, चेन्नई सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, तो लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। और जाहिर सी बात है, राजकुमार ने अपनी आवाज देकर इस डायलॉग को अमर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस संवाद को किसने लिखा था? मैं आपको बताती हूँ। ये पंक्तियां लिखी थी उस जमाने के संजीदा शायर अख्तरुल ईमान ने। जी हाँ, अख्तरुल ईमान अपने जमाने के एक मशहूर शायर और लेखक थे। आज उनकी जयंती है और इस मौके पे मैं मुमताज खान आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ। अख्तरुल ईमान मशहूर अभिनेता अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह के ससुर थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1915 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में हुआ था। वो नज्म के शायर थे। ये आधुनिक उर्दू नज्म के संस्थापकों में शामिल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज से उन्होंने उर्दू साहित्य में एमए किया। ईमान साहब ने ऑल इंडिया रेडियो से करियर की शुरुआत की थी। कुछ समय बाद जब उन्होंने फिल्मों में लिखने का फैसला किया तो 1945 में उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। अख्तर साहब सिर्फ फिल्मों में संवाद के लिए नहीं, अपनी नज़मों और गजलों के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर लोग उन्हें फिल्मों में संवाद लिखने के लिए जानने और समझने की भूल करते हैं, लेकिन फिल्मों में आने से पहले वो एक नामचीन शायर थे और कहानीकार थे, और जब तक दुनिया में रहे तब तक लिखते रहे। और शायद शायरी ही थी जिन्होंने उनकी फिल्मी दुनिया में एंट्री की जमीन तैयार की थी। 1948 में फिल्म झरना से शुरुआत की, लेकिन फिल्म कानून उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। यहाँ से वह सिनेमा की दुनिया में बतौर लेखक स्थापित हो गए। इत्तेफाक, कानून, धुंध, पाकीज़ा, पत्थर के सनम, गुमराह जैसी कई फिल्में जिनके संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ गए, उनके पीछे अख्तरुल ईमान साहब की ही कलम थी। अख्तर साहब उर्दू की दुनिया के एक ऐसे शायर थे जो अपनी शायरी में बहुत यथार्थवादी और आधुनिक थे। उनकी नज़मों में एक आम आदमी की जिंदगी और दर्द की कहानियां हैं। तारीख सैयारा, गर्दयाब, आबजू, यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग, सारो सामान अख्तर साहब के काव्य संग्रह हैं। उर्दू साहित्य में योगदान के लिए उन्हें 1962 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। 1988-79 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के राष्ट्रीय इकबाल सम्मान से सम्मानित किया गया। फिल्म धर्मपुत्र और वक्त में संवाद लेखन के लिए उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 9 मार्च 1996 को उन्होंने सिर्फ शायरी और सिनेमा को ही नहीं, इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया। मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी नज़में और संवाद लोगों की जुबान पर हमेशा रहेंगे। साहित्य तक उनको नमन करता है।